हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का प्री हिमानी क्लासेस नोपकेड के अंदर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। सेकंड क्लास है मैथ की। पहली संख्या बना ली थी, अजी आज दूसरी है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अपनी मैथ की पहली क्लास सेकंड क्लास है। टॉपिक है अपना एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक चर मतलब एक साइड के अंदर संख्या यानी संख्या दी होगी और दूसरी साइड के अंदर एक्स वाई जेड इस प्रकार से दिया होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 3 बराबर 7। पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 3 बराबर 7। इसके अंदर अपने को क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें एक चर है, इधर है x है, इधर बिना x वाली संख्या यानी सीधी संख्या है, इधर भी संख्या है। तो x वाली संख्या को एक साइड रखेंगे। 2x बराबर पहले इधर वाली संख्या लिखेंगे 7, ये माइनस है, देखो 3 4 प्रक्रिया होती है, इसमें प्लस मूलभूत संख्या होती है, बराबर से इधर आकर के माइनस में। अगर इधर गुणा है तो बराबर से इधर आके भाग में, अगर इधर माइनस है तो बराबर से इधर आके प्लस में, और अगर इधर भाग में है तो बराबर से इधर आके गुणा में, यानी आपस में कन्वर्ट होता है। गुणा है वो भाग में बदल जाता है, भाग है वो गुणा में, जोड़ है वो घटाव में, घटाव है वो जोड़ के अंदर। तो 2x बराबर 7, ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस के 3। अब क्या करना है, इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये 2 है इसके गुणा में है। तो x बराबर 7 और 3 10, 10 बटे 2 इसके गुणा में है, मैंने बताया जो गुणा में होता है आगे जाके भाग में हो जाता है, तो इसके आगे भाग में आ गया। 2 एकम 2, 2 5 10 काट दिया, तो x बराबर कितना आ गया 5, यानी x का मान कितना आया 5। अब यहां पे रख के देखो x अपना सही है क्या। इसी समीकरण में x का मान रखने पर x यानी 5 माइनस 3 बराबर 7 आता है क्या। 5 दूनी 10, यानी इसका मतलब खोल लीजिए तो गुणा में बदल जाएगा। 5 दूनी 10 माइनस 3 बराबर 7, इधर 10 में से 3 घटाए 7 बराबर 7। इसका मतलब अपना उत्तर सही है, यानी x बराबर कितना है, x का मान कितना निकल के आया 7। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि x बटे 3 प्लस 5 बटे 2 माइनस बराबर का निशान माइनस 3 बटे 2, इसमें अपने को x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, x वाली संख्या एक साइड में रखेंगे, x बटे 3 बराबर माइनस के 3 बटा 2, ये माइनस प्लस के इधर आके माइनस के होगी, माइनस के 5 बटे 2। एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भिन्न यानी प्रमेय संख्या होती है या अंश बटा हर के रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है, तो दो भिन्न के बीच के अंदर अगर बराबर का निशान आता है तो वज्र गुणा होता है, अगर बीच में गुणा का निशान आता है तो ऊपर वाले अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा होता है, या फिर ऊपर नीचे भाग देके कट जाता है। इसके बाद में अगर अंश बटा हर है, इधर भी अंश बटा हर है, तो बीच में अगर प्लस या माइनस का निशान आता है, धनात्मक या ऋणात्मक जो निशान होता है, तो अपने को एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम किसका लिया जाता है, हमेशा हर का लिया जाता है, अंश का नहीं, हर का एलसीएम लेना पड़ता है। और दूसरा कि जब आधार समान होता है तो अगर घटाव का निशान है तो अपने घटा देंगे, अगर जोड़ का निशान है तो जोड़ देंगे, उसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में आधार समान है तो यहाँ पे एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं एलसीएम ले लेता हूं। क्या करना है, एलसीएम लिया 2, 2 का 2 सीधा आता है, इसका 2 बटा इसका उत्तर आएगा 2 3 और माइनस के 5 है, 5 में से 3 घटाए 2, निशान किसका आएगा माइनस का, माइनस का 3 बटा 2। एलसीएम लेके दिखा देता हूं, 2 एलसीएम आ गया, 2 का भाग पहले 2 में देंगे, 1 आया, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3, माइनस का 3, ये 5 5 और 3 8 हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो प्लस नहीं होगा, माइनस का 8 हो गया, जुड़ गया। अब इसके बाद में माइनस का 3 हो गया, ये भी हो गया, 2 का 2 में भाग दिया, 1 का 5 से गुणा करेंगे 5, माइनस 3 और माइनस 5 बराबर में हो गए माइनस के 8 बटा 2। जब
बीच में गुणा का निशान होता है और सम बार माइनस आता है तो उत्तर धनात्मक में आता है, अगर विषम बार माइनस आता है तो उत्तर ऋणात्मक में आता है। तो इसका मतलब हुआ इधर आ गया x बटे 3, इधर कितना आया, हल करने पे माइनस के 8/2 काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी माइनस के 4 आ गए। तो अब लिखेंगे x बटे 3 बराबर माइनस के 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं, एक कर देंगे। अब इसको इसके साथ, इसका हर अंश के साथ, इसको बोलते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा पहले बताया मैंने, वज्र गुणा करना, यानी 4 तिये 12 x का मान, और इधर ये माइनस का निशान है तो क्या आ जाएगा, x बराबर 4 तिये 12, निशान किसका है, ऋणात्मक है, यानी x का मान कितना आ गया 12। अब अपने x का मान 12 रख के भी यहाँ पे अपने इसको हल कर सकते हैं, उत्तर आएगा माइनस का 3/2। तो उत्तर कितना आ गया, माइनस के 12। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि 15/4 माइनस 7x बराबर 9, इसके अंदर x का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले बताया मैंने कि बराबर से इधर x वाली संख्या लिखेंगे, 7x बराबर 9, ये प्लस की संख्या इधर आके माइनस की होगी, माइनस के 15/4। अब क्या करना है, बीच में प्लस माइनस का निशान है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा सकते हैं। एलसीएम लिया 4, एक का भाग पहले 4 में देंगे तो उत्तर आएगा 4, 4 का गुणा 9 से किया, 9 चौके 36, माइनस का निशान। 4 का भाग 4 में देंगे 1, एक का गुणा 15 से करेंगे 15, 36 में से 15 घटा दिए, कितने बच गए 21/4। इधर कितना बच गया, माइनस का 7x बराबर, तो यहां पे लिखेंगे माइनस का 7x बराबर 21/4। अब क्या हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। पहले बताया वज्र गुणा करने पर कितना आएगा, इधर इसका के साथ गुणा किया तो कितना आ गया, माइनस का 7x, 7x नहीं 7 चौके 28x, कितना आ गया 7 चौके 28x, इधर आ गया 21 बराबर में 21। अब ये x रहेगा बराबर में माइनस, इधर निशान चला जाएगा, और 28 ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस था इधर माइनस ही रहेगा। तो अब इसमें क्या हो गया, नहीं प्लस क्या हो जाएगा, तो उत्तर कितना आ गया, x बराबर 7 तिये 21, 7 चौके 28, उत्तर आ गया 3/4। कितना उत्तर आता है, 3/4। तो निशान आ गया माइनस का 3/4 उत्तर आया। ठीक है, अब इसको यहां पे रख के देख लो क्या सही होता है कि अपना उत्तर x के स्थान पे माइनस के 3/4। इसको हल करके दिखाता हूं मैं। x का मान रखा मैंने कितना, 15/4 माइनस 7, x का मान ब्रैकेट में माइनस के 3/4 बराबर 9 आता है क्या, इसको हल करके देखो। 15/4 माइनस का खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 ये 21 प्लस 21/4 बराबर 9। एलसीएम लिया दोनों का 4 ही आएगा, पहले बताया। 15 और 4 20 और 10 30, 5 35 और 1 36, टोटल आ गया 36/4 बराबर 9। एलसीएम लेंगे, सही आता है क्या, एलसीएम नहीं लेना, क्योंकि 4 एकम 4, 4 में 36, अपने को बराबर देखना है, तो इधर भी 9 और इधर भी 9, इसका मतलब अपना सवाल है वो करेक्ट है, माइनस के 3/4 उत्तर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा बहुत। अगला प्रश्न है कि x/3 माइनस 1, x/3 प्लस का 1 बराबर 7/15, इसको भी हल करेंगे। तो x की संख्या एक साइड, x/3 बराबर 7/15, ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी, माइनस का 1, कुछ नहीं, इसके नीचे एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आएगा। 15 का भाग 15 में देंगे 1, 1 का 7 से गुणा किया 7, माइनस 1 का भाग 15 में देंगे 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 बराबर x/3।
अब 15 में से 7 घटा दिए 8, इसका आएगा -8/15। यहां पे लिख लेंगे x/3 बराबर -8/15। वजन गुणा हो जाएगा -x बराबर 15x बराबर 8 तिये 24, x बराबर -24/15, तो 8 तिये 24, 5 तिये 15, -8/5, उत्तर आता है -8/5। इसको रख के देख सकते हो, उत्तर आएगा बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न में। इसके अलावा प्रमेय संख्या, पिछले चैप्टर में अपना लास्ट सवाल था प्रमेय संख्या। अगर दो प्रमेय संख्या है उसके बीच में अगर अपने को प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो प्रमेय संख्या का जो फॉर्मूला था वो होता है a + b/2, यानी दो प्रमेय संख्याओं के बीच में, पहले बताया मैंने, अपरिमित प्रमेय संख्या होती है, यानी बहुत सारी संख्या होती है, अनगिनत प्रमेय संख्या होती है, बहुत बार प्रश्न आता है। तो प्रमेय संख्या के बीच में मैंने पूछा कि 3 व 4 के मध्य प्रमेय संख्या बताओ। बहुत सारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी संख्या बहुत सारी अनगिनत होती है, पहले बताया मैंने। तो इसका जो सूत्र है वो याद रखना, क्या होता है? a + b/2, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग देना है। तो इसके बीच प्रमेय संख्या 3 और 4 के बीच में ज्ञात करते हैं। 3 और 4 कितने होते हैं? 7, यानी 3 + 4/2, यानी 7/2। इसको मैं लिख सकता हूं 7/2 है, या इसको मैं लिख सकता हूं 3.5, ठीक है, यानी 7/2 प्रमेय संख्या होगी। अब मैंने कहा कि 7/2 ये क्या थी? 3 से तो ये कैसी है? बड़ी है, और इससे बड़ी कौन सी है? 4। ये कैसा क्रम हो गया? आरोही क्रम। ये कैसा है? आरोही क्रम, यानी बढ़ता क्रम। अवरोही होता है घटता क्रम। अब इसके बाद मैंने कहा इन दोनों के मध्य में और ज्ञात करें। मैंने कहा 7/2 व 4 के मध्य प्रमेय संख्या बताओ। प्रमेय संख्या अपने मैंने पहले बताया अनगिनत होती है, कितनी भी ज्ञात कर सकते हैं। 7/2 व 4 के मध्य ज्ञात करना है, तो उत्तर क्या था? 7/2 + 4/2, यही था ना, a + b। इसमें a कितना है? 7/2, b कितना है? 4/2। अब इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 7/2 + के 4/1, एलसीएम निकाला तो कितना आया? 2 2 एकम 2, 7 + 4 दूनी 2 का 1 का भाग 2 में नहीं, 2 बार जाएगा, 2 का 4 से गुणा 2 तो 8, 8 7 15, यानी 15/2। अब इसके बट्टे में भी 2 है, ये देखो ये बट्टे में 2 है, ये तो ऊपर वाला इन संख्याओं का योग आया है, दोनों का जोड़ है, इसके बट्टे में 2 है। जब इसके बट्टे में 2 है तो इसके हर में कुछ नहीं, इसका मतलब हर में अपने 1 लगा सकते, क्योंकि ये कैसी संख्या है? प्रमेय संख्या। पहले भी बताया था पहले चैप्टर में, पहले वीडियो के अंदर, की प्रमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। q बराबर कभी भी, यानी हर बराबर कभी भी 0 नहीं होता है। अगर 0 होता है तो वो अप्रमेय संख्या होती है। तो 2/1, अब क्या करेंगे? इसको 15/2 रहेगा। अब ये 2 है वो अंश बन जाएगा, यानी भाग दिया है हमने, तो भाग को पहले ही बताया बराबर से इधर लेके जाते हैं तो गुणा में चेंज हो जाता है। 1 है वो हर था, वो अंश बन गया, और 2 नीचे आ गया। उत्तर कितना आ गया? 15/4। कितना आया? 15/4, यानी इन दोनों के मध्य में जो भिन्न है उसका मान कितना है? 15/4। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैंने कहा बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या लिखेंगे? दिखाई दे रहा है? क्या लिखेंगे इसका? अगर आरोही क्रम में बताऊं तो कितना आएगा? 3 से बड़ी होती है 7/2, 7/2 से बड़ी कौन सी आई? 15/4, 15/4 से बड़ा है 4, यानी ये कैसा क्रम है? आरोही क्रम है। अगर अवरोही की बात करें तो 4 पहले आएगा, यानी घटता क्रम, सबसे बड़ी संख्या ये, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, ठीक है बेटा। तो ये था पिछले चैप्टर का लास्ट सवाल था कि प्रमेय संख्या दो संख्याओं, यानी जो दो पूर्ण संख्या है, दो प्रमेय संख्याओं के बीच में कितनी प्रमेय संख्या होती है? तो अनगिनत होती है, यानी अपरिमित होती है वो, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 74 है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। दो संख्याओं का योग 74 है, एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, तो वे संख्याएं कौन सी है? दो संख्याओं का योग 74 है। अब देखो दो संख्याओं का योग कितना है? a प्लस बी, दोनों का योग कितना है? 74 है। लेकिन ये क्या बता रहा है कि दो संख्याओं का योग 74 है, उनमें से एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। एक संख्या है, मानी पहली संख्या a है, इससे b है वो 10 अधिक है, तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी? पहली ये है। दूसरी संख्या 10 अधिक है तो a के अंदर कितना जोड़ देंगे? a प्लस 10, यानी b के स्थान पर दूसरी संख्या b है, तो b a प्लस 10 है, पहली a है। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या से दूसरी संख्या है वो 10 अधिक है। इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना है? 74 है। अब मैं बात करता हूं इन दोनों का योग। योग का मतलब होता है जोड़। जब अंतर पूछा जाए तो घटाव का निशान आना है, जोड़ पूछा जाए तो योग बताया जाए तो जोड़ का निशान। तो अब क्या करेंगे? एक और एक, 2a हो गए, 2a प्लस 10 बराबर 74। तो अब इसके बाद में क्या करेंगे? 2a बराबर 74, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 10। 74 में से 10 घटाए कितने बच गए? 64 बराबर 2a, a इधर रह जाएगा, बराबर 64 बटा 2, 2 से कट गया, कितना आ गया? 32। यानी a का मान कितना आया? 32। a हमने क्या माना था? पहली संख्या, यानी एक संख्या है वो कितनी है? 32 है। दूसरी संख्या कितनी है? 32 के अंदर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42, यानी दूसरी संख्या होगी 42। दोनों का योग देखो होता है क्या? 74। 32 और 42 कितने हो गए? 4, 4 और 3 7, यानी 74। अपना सवाल सही है, यानी एक संख्या है वो किन सी है? 32 है, दूसरी संख्या है 42 है। आपसे प्रश्न कैसा आएगा कि ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दो संख्याओं का योग 74 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 42। अगर ऐसे आ सकता है छोटी संख्या ज्ञात करो तो होता है 32, या फिर आ सकता है दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। पहले इन दोनों संख्याओं को निकाल लेंगे, फिर अगर योग तो पहले ही बता रखा है कि 74 होगा, अब उसके बाद में इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा जा सकता है। बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछा जा सकता है, छोटी संख्या कौन सी है ये पूछा जा सकता है। तो इसमें अगर अंतर बताया जाए तो अंतर कितने का होगा? 10 का। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अपना कि प्रमेय संख्या माइनस का 7/3 के दोगुनी में क्या जोड़ा जाए जिसे 3/7 प्राप्त हो जाए। देखो ये सवाल आने वाला सवाल है कि प्रमेय संख्या माइनस का 7/3, यानी माइनस एक प्रमेय संख्या माइनस के 7/3, उसके अंदर क्या जोड़ा? उसके दोगुने में, उसके दोगुने, जैसे बोलता है वैसे करना। प्रमेय संख्या ये है, इसका दोगुना मतलब इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया। इसके दोगुने में क्या जोड़ा जाए? हमें पता नहीं क्या जोड़ना है। क्या जोड़ा जाए कि जिससे 3/7 प्राप्त हो? इसमें इस संख्या के दोगुना हमने कर दिया, इसमें क्या जोड़ा जाए अपने को पता नहीं क्या जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से जो संख्या यानी उत्तर आएगा वो कितना है? 3/7 आएगा, 3/7। अब कैसे हल करेंगे? मान लेते हैं इसके अंदर हमने कुछ नहीं जोड़ा, x जोड़ दिया। क्या जोड़ा? x। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 7/3, ये हमेशा इधर वाला इसके साथ गुना होता है, तो यहां पे लिख दिया मैंने 7 दूनी 14, 14/3, माइनस के 14/3, प्लस का x बराबर 3/7। अभी हम करके आए हैं एक रेखिक चर वाले समीकरण कि x बराबर 3/7, ये माइनस का इधर आके किसमें हो जाएगा? प्लस का 14/3। इधर क्यों लेके? क्योंकि व्यंजक की संख्या 1 है, इसको इधर रखा। बिना व्यंजक वाली जो संख्या है उसको बराबर से इधर लेके, क्योंकि यहाँ पे बिना व्यंजक वाली संख्या है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 या 21, एलसीएम आ गया। दूसरा एलसीएम लेने का तरीका होता है 7 और 3, 2-3 तरीके हैं। इसको 3 से किया, 7 1 7 1 1, एक तो ये तरीका है, 3 गुना 7 बराबर 21 एलसीएम आता है। दूसरा तरीका ये है कि बड़ी संख्या पकड़ो, 3 और 7 है तो 7 है तो 7 का पाला पढ़ो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 14 में 3 का भाग नहीं जाता, इसके बाद में 3 के भाड़े में 21 आते हैं। तो इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाता है, और एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें
वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाता है। इसमें तो इन दोनों संख्याओं का इसमें भाग जाएगा, छोटी से छोटी। एलसीएम हमेशा छोटी से छोटी नाम आएगा और एचसीएफ हमेशा बड़ी से बड़ी का आएगा। तो इसके अंदर आगे 21, एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका है अगर एक भाज्य है और एक अभाज्य है, एक भाज्य संख्या है और एक अभाज्य है, तो हमेशा आपस में एक दूसरे का दोनों का आपस में गुणा कर लेते हो तो एलसीएम आ जाता है। क्योंकि भाज्य संख्या होती है उसमें किसी का भी गुणनखंड हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या होती है वह समय और एक के अलावा और अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता। ये हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो 7 या 21, अब 7 का भाग देंगे 21 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा करेंगे 3 से, 3 3 9 प्लस 3 का भाग 21 में देंगे, 7 बार जाएगा, 7 की 21, 7 का गुणा फिर 14 से, 14 7 98, जोड़ दिया, कितना हो गया? 9 और 98 कितने हो गए? 107, यानी 107 बटा 21। किसका मान आया? x का मान, यानी x का मान आ गया 107 बटा 21। यानी यहां पर 107 बटा 21 लिखेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3 बटा 7। चेक करके देख लो क्या अपना उत्तर सही है। माइनस का 7 बटे 3 को गुणा कर दिया मैंने 2 से, मैं सीधा गुणा कर देता हूं, 14 बटा 3 प्लस का 107 बटा 21 बराबर का 3 बटा 7 आता है क्या? बराबर में 3 बटे 7 आना चाहिए। अब देखो इसमें 21 और 3 में एलसीएम आएगा 21, क्योंकि 21 और 3 में 21 के बारे में 3 के बारे में 21 आते हैं। तो 3 का बड़ा 7, 3 के भाग दिया 21 के अंदर, तो 7 बार गया, 7 का गुणा किया 14 से, 14 7 98 माइनस के, अब इधर कितना हो गया? 107 प्लस का हो गया 21 का 21 में भाग देंगे, 1 का 107 से किया तो 107। अब 98 में से 107 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 98 में से 107 घटाए तो 2 और 7 9, कितने बच गए? माइनस का नहीं है क्योंकि घटा दिया, तो 9 बटा 21 बराबर में है 3 बटा 7। क्या इसके बराबर आता है? बिल्कुल आता है। 3 तिया 9, 3 7 21, यानी 3 बटा 7 बराबर 3 बटे 7। यानी हमें ये 3 बटा 7 इधर, 3 बटा 7 इधर, दोनों तरफ बराबर हो रहा है। इसका मतलब अपना उत्तर है वो सही है बिल्कुल। अभी चलते हैं हमने आगे, एक सवाल और करते हैं कि साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 66 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आएंगे कि साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। अब देखो एक साहिल है और उसकी मां है, ये मैंने लिख लिया मां और ये है साहिल। एक बार प्रश्न दोबारा पढ़ लेता हूं कि साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। साहिल की मां की आयु है वो साहिल से 3 गुनी है। इसका मतलब हमेशा जो बेटा होता है वो हमेशा मां से ही छोटा ही होता है, ठीक है, हमेशा होता है। जो माँ बाप पहले होते हैं तभी बच्चा पैदा होता है। तो साहिल की जो उम्र है मान लेते हैं x है, कितनी है? x है। तो मां की कितनी होगी? साहिल की मां की आयु साहिल से 3 गुनी है, यानी इसका x है तो x का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x, ठीक है। अब इसके बाद में आगे क्या बोला है? 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाता है। कितने वर्ष में? 5 वर्ष के बाद। जब 5 वर्ष आगे चलेंगे तो साहिल की उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी और उसकी मां की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, तो दोनों में 5 5 जुड़ जाएगा। तो 5 वर्ष बाद में मैं यहां लिख सकता हूं, सीधा लिख देता हूं मैं, ये हो गया 3x इसकी मां की आज की उम्र है। 5 वर्ष बाद में ये 5 वर्ष बाद की उम्र होगी। साहिल की आज की उम्र x है, 5 वर्ष बाद में 5x हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे कि उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोनों का जो योग है, योग का मतलब जोड़, मैंने पहले बताया, इन दोनों का योग अगर बताया तो जोड़ करना है, अंतर बताया तो घटाना है। योग है वो कितना हो जाता है? 66 वर्ष। अब करो सवाल, 3x और 1x, यानी व्यंजक एक साइड करेंगे 4x, 5 और 5 10, पहले बराबर से इधर वाली एक जैसी संख्याओं को एक साइड जोड़ लेंगे, व्यंजक वाली संख्याओं को एक साइड जोड़ लेंगे, फिर बराबर में लिखेंगे 66। अब वो वापस एक तरफ वाला समीकरण बन गया, 4x बराबर 66 माइनस 10, घटा देंगे 66 में से 10 घटाए कितने बच गए? 56। 4x, x बराबर ये x इसके गुणा में आगे भाग में चला जाएगा, 56 बटा 4,
14 चौके 56, यानी x का मान कितना आ गया 14 वर्ष। कितना आया 14 वर्ष। x हमने क्या माना था, साहिल की जो आयु है अब वो कितनी होगी 14 वर्ष। उसकी मां 3 गुनी है, 14 x का मान 14 लिख देंगे यहाँ पे, 14 करेंगे 14 की 42 वर्ष। उसकी मां की आयु है वो कितनी है 14 की 42 वर्ष। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ऐसा प्रश्न पूछ लिया। अब इसके अंदर पूछा जाएगा कि साहिल की मां की वर्तमान आयु कितनी है, तो 42 वर्ष है। साहिल की वर्तमान आयु कितनी है, तो 14 वर्ष है। आज से साहिल की 5 साल पहले कितनी थी, ये पूछ सकता है। तो 5 साल पहले इसमें से 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 वर्ष है। मां की 5 साल पहले कितनी थी, मां की 14 की 42 में से 5 घटा दिए यानी 37 वर्ष। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, आगे पीछे। ये अपने को दे दिया, वर्तमान आयु हमें पता होगी, कन्फर्म की इसकी 42 वर्ष है, इसकी 14 है। अब चाहे आगे पूछे चाहे पीछे पूछे, अपने आराम से उत्तर दे सकते हैं। दोनों की उम्र का अंतर पूछ सकता है, तो अंतर कितना है, तो 42 और 14 में अंतर अपने बता देंगे। एक सवाल, लास्ट सवाल और कर लेते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 2 से ही 3/4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात है। एक आयत का परिमाप, यानी प्रश्न है आयत का परिमाप कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखी है, और क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है 2 से ही 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसका लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या करनी है, लंबाई अपने को पता नहीं, ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप का सूत्र अपने सभी को पता है। आयत के परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो लिखेंगे परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर, बराबर 2, चौड़ाई दे रखी है 2 से ही 3/4, इसको मिश्र भिन्न दे रखा है, साधारण भिन्न बदल देंगे, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 बटा लंबाई कितनी है पता नहीं, लंबाई पता नहीं, प्लस चौड़ाई कितनी है 8 दूनी 4 दूनी 8 3 11, 11 बटे में 4। अब इसको हल करेंगे, अब ये 2 है, पहले इधर लेके आएंगे, यानी 13/2 इधर ले आए। अब इधर क्या बच गया, लंबाई प्लस 11 बटा में 4। अब फिर इधर लंबाई बराबर 13 बटा में 2 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 11/4। अब एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 4 आ गया एलसीएम, 2 का भाग 4 में देंगे 2, 2 का फिर 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, माइनस 4 का भाग 4 में दिया 1, 1 का 11 से गुणा किया 11, बराबर आ गया लंबाई, यानी कितनी लंबाई होगी बराबर लिख देता हूं, 26 में से 11 गए, कितने बचेंगे 15, कितने बच गए 26 में से 11 गए 15, 15 बटा में 4। तो लंबाई कितनी आ गई 15/4, या इसको मैं अभी और कर सकता हूं, 4 एकम 4, 4 3 12, बच गया कितना 3 6 3/4, ये क्या है सेंटीमीटर है, बराबर। यानी लंबाई अपनी कितनी है 3 से ही 3/4 सेंटीमीटर। आप देखो इसको यहाँ पे रख के देख सकते हो कि अपना उत्तर 13 सेंटीमीटर आता है क्या, 2 गुणा आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई अपनी कितनी आ गई 3 से ही 3/4, यानी 3 से ही 3/4 प्लस 2 से ही 3/4 सेंटीमीटर है। तो अब इसके अंदर 4 3 12 3 15, 15 बटा में 4 प्लस 4 दूनी 8 3 11, 11 बटा में 4, 2 एलसीएम लिया 4, 11 और 15 26, 26 बटा में 4 गुणा कर दिया 2 से, 26 दूने 52, 52/4, 13 कम परिमाप कितना गया 13 चौके 52, 13 सेंटीमीटर, बराबर हो गया। इधर भी 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ भी 13 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार से आज की अपनी क्लास मैथ की यही समाप्त होती है। अगली क्लास में पढ़ेंगे चलेंगे अपने नेक्स्ट। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को एक बार फिर से कि कमेंट किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों को। नमस्कार।